दोस्तों चले सीखते हैं इंग्लिश के ऐसे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग और उनको यूज़ करते हुए बनाते हैं इंग्लिश में सेंटेंसेस जो कि हम अपनी डेली इंग्लिश स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का आई फैक्टनर का लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी एंड उर्दू का वीडियो ट्यूटोरियल। पहला वर्ड है माय। माय का मीनिंग होता है मेरा। जिस तरह हम कह सकते हैं इट्स माय लाइफ, ये मेरी जिंदगी है। माय मेरा। फिर वर्ड उसी से निकला है, माय से ही रिलेटेड है, माई सेल्फ। माई सेल्फ यानी कि मेरा, अब मैं खुद। अगर हम इसका लिटरल ट्रांसलेशन करें, मैं खुद, ये भी पोजेशन के लिए यूज़ होता है, जैसे मेरा या मैं खुद ही करूँगा ऐसा। जैसा कि आई विल रिकॉर्ड द ट्यूटोरियल माई सेल्फ, मैं ट्यूटोरियल खुद ही रिकॉर्ड करूँगा। तो माई सेल्फ का मीनिंग है यहाँ पे खुद ही। मिस्ट्री। मिस्ट्री होता है जिस तरह कोई मौमा होता है, कोई अनसॉल्व चीज़ जिसको सॉल्व करना पड़े। यानी कि लेट सपोज कल रात कहीं पे चोरी हो गई, तो ये मिस्ट्री है कि चोर आया कैसे। खिड़कियां भी बंद हैं, दरवाजे भी बंद हैं, सब चीज़ें बंद हैं, तो ये चोर आया कैसे। तो उस मौमे को हम कहेंगे मिस्ट्री। तो यहाँ पे हम कहते हैं लेट्स सॉल्व दिस मिस्ट्री, चलें इस मिस्ट्री को हल करते हैं। इसके बाद दोस्तों वर्ड है मिथ। मिथ होता है एक कोई ऐसी चीज़ जो मशहूर हो जाए और वो सच ना हो। जिस तरह हम कहते हैं यार उसके पास सुपर पावर्स हैं, वो बहुत ही पहुंचा हुआ बंदा है, तो ये मिथ है। यानी कि उसके पास पावर शावर्स नहीं है, बस ऐसे मशहूर हो गया है कि मतलब वो बहुत सुपर पावर्स है, या वो लेजेंड था, कोई इस तरह की चीज़ जो कि एक्चुअल ना हो और वो मशहूर हो जाए। जिस तरह हम कह सकते हैं देयर वॉज अ मिथ डैट अर्थ वॉज स्क्वेयर। पहले ज़माने में, मतलब पहले ज़माने में ये मिथ थी कि ज़मीन जो है वो चौकोर है। या फिर हम कह सकते हैं देयर इज़ अ मिथ डैट दिस हाउस इज़ हॉन्टेड, कि यहाँ पे ये मशहूर है, गलत चीज़ मशहूर है कि ये इस घर में भूत प्रेत होते हैं। देयर इज़ अ मिथ दैट दिस हाउस इज़ हॉन्टेड। इसके बाद है जी नेकेड। नेकेड होता है नंगा। तो नंगा, नेकेड को हम डिफरेंट मीनिंग्स में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कहा इट्स अ नेकेड ट्रूथ, कि ये नंगा सच है। ये सबको पता है कि चोर कौन है, यानी कि कोई ऐसा सच जो कि शर्मनाक हो और सबको पता हो, तो हम कहेंगे इट्स अ नेकेड ट्रूथ। नेम। नाम को कहते हैं। जिस समय आपसे पूछूंगा व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। नेम, नाम। इसके बाद दोस्तों है नैरेटिव। नैरेटिव का मीनिंग ये होता है कि जिस तरह आपने कोई बुक पढ़ी और फिर आपने उससे कुछ अखज़ किया है, कोई चीज़ आपने समझी है, तो वो आप जब उसको मुझे समझाएंगे या दूसरे लोगों को समझा रहे हैं, उसी बुक के बारे में बता रहे हैं, तो वो आपका नैरेटिव है उस बुक के बारे में। तो यहाँ पे हमने कहा आई वुड लाइक टू रीड द नैरेटिव ऑफ दिस बुक, कि इस बुक की, इस किताब का नैरेटिव मैं पढ़ना चाहूँगा। किसी ने लिखा है शायद नैरेटिव, नरेशन की है उसकी, तो उससे निकला है नैरेटिव। नैरो। नैरो होता है तंग, ठीक है जी। वाइड खुला, नैरो तंग। जिससे हम कहते हैं देयर इज़ अ नैरो ओपनिंग, यार दीवार में थोड़ी सी तंग सी ओपनिंग है, शायद वहाँ से हम निकल सकें। बिल्डिंग में हम फंस गए हैं, गार में फंस गए हैं, तो मैंने कहा लुक एट देयर इज़ अ नैरो ओपनिंग, कि वहाँ पे तंग सी कोई चीज़ खुली हुई है। इसके बाद है जी नेशन। नेशन कहते हैं कौम को। जैसा कि हमने यहाँ पे यूज़ किया ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग फॉर हिज नेशन, कि वो अपनी कौम के लिए कुछ करना चाहता है। नेशन, कौम।
उसी से निकला है जी नेशन से नेशनल, कौमी। जिस तरह शी लव्स हर नेशनल एंथम, कि उसे अपने कौमी तराने से प्यार है। शी लव्स हर नेशनल एंथम, नेशनल, कौमी। नेटिव, नेटिव कहते हैं जिस तरह वो जो कहीं का रहने वाला हो, कई सालों से जद्दी पुश्ती वहाँ पे रह रहा हो, तो उसको कहते हैं नेटिव। या फिर हम लैंग्वेजेस में यूज़ करते हैं नेटिव स्पीकर्स। नेटिव स्पीकर्स वो होते हैं जिनकी मादरी भाषा, मादरी ज़बान वो हो। जैसा कि मैं आपसे पूछता हूँ, डू यू वॉन्ट टू स्पीक लाइक अ नेटिव स्पीकर? क्या आप नेटिव इंग्लिश स्पीकर की तरह बात करना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू स्पीक लाइक अ नेटिव इंग्लिश स्पीकर? तो नेटिव कहते हैं जी मादरी को। नेचुरल, नेचुरल होता है कुदरती। जैसा कि हमने कहा ही डाइड ऑफ नेचुरल डेथ, के वो कुदरती मौत मरा, यानी कि आराम से बेड पे लेटा और कुछ भी नहीं हुआ था, बस नेचुरल डेथ मर गया। ही डाइड ऑफ नेचुरल डेथ। उसी तरह नेचुरल कॉजेज़ होते हैं, ठीक है। इसी तरह हम कहते हैं नेचुरल या नेचर से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो उसे नेचुरल कहेंगे। जैसे इस हनी में, इस शहद में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी कि कुदरती अज्जा हैं। वो नेचुरल से ही निकला है नेचुरली, ठीक है, कुदरती तौर पर। जैसा कि ह्यूमन स्पीक नेचुरली, कि इंसान जो है वो कुदरती तौर पर ही बोलते हैं। ह्यूमंस स्पीक नेचुरली। नेचर, नेचर कुदरत को कहते हैं। या कहीं पे भी आप जाएं तो आपको जंगल नज़र आए तो वो नेचर है। दरख्त लगे हों कुदरती तौर पे, फूल बूटे लगे हों तो नेचर है। जैसा आई एम आ नेचर लवर, कि मुझे कुदरत से प्यार है, यानी कि पहाड़ों पे जाना मुझे अच्छा लगता है, बीच पे जाना अच्छा लगता है, जहाँ पे नेचर हो वहाँ पे। या फिर हम उस वक्त भी नेचर का वर्ड यूज़ करते हैं कि यार ये तो उसकी गुट्ठी में है। कहते हैं ना यार बेईमानी तो उसकी गुट्ठी में है, तो हम कहेंगे दैट्स इन हिज नेचर, ये उसकी नेचर में है। या इट्स इन हिज नेचर ज़्यादा बेहतर है, इट्स इन हिज नेचर। नियर, नियर होता है पास, करीब। हाँ यार बस आई एम नियर योर हाउस, मैं आपके घर के करीब हूँ। आई एम नियर योर हाउस। नियर बाय, नियर बाय होता है आस पास, करीब। जिससे हम पूछते हैं इज़ देयर आ रेस्टोरेंट नियर बाय, क्या आस पास या करीब कोई रेस्टोरेंट है? इज़ देयर आ रेस्टोरेंट नियर बाय। नियरली, नियर ही से निकला है नियरली, यानी कि बस तकरीबन हो गया है काम। द एग्ज़ाम्स आर नियरली ओवर, एग्ज़ाम्स बस ख़त्म हैं। द एग्ज़ाम्स आर नियरली ओवर, यानी कि एक आध पर्चा रह गया बस फिर ख़त्म है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास वर्ड है नेसेसरली। ये नेसेसरी से निकला है नेसेसरली, जिसका मतलब होता है मतलब ज़रूरी तौर पर, ठीक है। इट्स नेसेसरली नॉट ट्रू, ज़रूरी तौर पर ये बात नहीं है कि ये सच है, शायद वो झूठ बोल रहा हो। इट्स नेसेसरली नॉट ट्रू। नेसेसरी, ज़रूरत। वाटर एंड ऑक्सीजन आर नेसेसरी टू लिव, पानी और हवा जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं। वाटर एंड ऑक्सीजन आर नेसेसरी टू लिव, नेसेसरी ज़रूरी। हर्ट, ठीक है, हर्ट होता है जिस तरह दुख देना या फिर किसी को नुकसान पहुंचाना, ज़ख्म देना, या फिर दर्द हो रही हो कहीं पे, उस वक्त भी हम हर्ट का वर्ड यूज़ करते हैं। जिससे मैं कहता हूँ यार माई नेक इज़ हर्टिंग, मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है। माई नेक इज़ हर्टिंग। नीड, नीड है ज़रूरत। जिस तरह
आई नीड मनी, मुझे पैसों की ज़रूरत है। नीड ज़रूरत। नेगेटिव मनफी, ठीक है, मैथमेटिक्स में भी नेगेटिव होता है, माइनस जिसको हम कहते हैं -1 -2, -1 -2 -3, 3। दर्जा हरारत इस वक्त -3 है, यानी कि बहुत सर्दी है। या फिर हम इस तरह भी नेगेटिव को यूज़ कर सकते हैं कि ही इज़ अ नेगेटिव थिंकर, कि वो हमेशा गलत सोचता है, मनफी सोचता है, वो मनफी सोचने वाला है। ही इज़ अ नेगेटिव थिंकर। निगोशिएट, निगोशिएट ये होता है कि जब दो पार्टीज़, लेट्स सपोज आप गाड़ी बेच रहे हैं और मैं गाड़ी का ख़रीदार हूँ, तो हम प्राइस के बारे में निगोशिएशन करेंगे, बातचीत करेंगे। आप कहते हैं यार 2 लाख की है, मैं कहता हूँ जी इसमें तो ये मसले हैं, तो 1,80,000 की दे दो। आप कहते हैं यार 1,80,000 तो बहुत कम है, 1,85,000 की ले लें। तो ये जो हम बातें कर रहे हैं प्राइस कम ज़्यादा करने के लिए, वो हम निगोशिएट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने कहा आई विल निगोशिएट द प्राइस, कि मैं कीमत के बारे में बातचीत करूँगा। आई विल निगोशिएट द प्राइस। और उसी से निकला है निगोशिएशन। निगोशिएट करने वाले को, निगोशिएशन अगर हो रही हो, निगोशिएट हो रहा हो, तो उसको निगोशिएशन कहते हैं। यहाँ पे हमने कहा द निगोशिएशन टीम इज़ निगोशिएटिंग, कि बातचीत करने वाली जो टीम है हमारी कंपनी की, वो बातचीत कर रही है, प्राइस सेट कर रही है वेंडर्स के साथ, सेलर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ। नेबर, नेबर होता है पड़ोसी, जैसा कि शी इज़ माई नेबर, कि वो मेरी पड़ोसन है, शी इज़ माई नेबर। नेबर ही से निकला है नेबरहुड। नेबरहुड होता है आस पड़ोस, जिस आप कहीं पे रहते हैं तो आसपास के जितने भी घर हैं, जो इलाका है, वो आपका नेबरहुड है, क्योंकि वहाँ पे आपके पड़ोसी रहते हैं। यहाँ पे हमने कहा इट्स अ सेफ नेबरहुड, ये एक सेफ इलाका है, इट्स अ सेफ नेबरहुड। फिर है जी नाइदर एंड नॉर। नाइदर और नॉर हम हमेशा एक साथ यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है ना वो ना ये। जिसका नाइदर यू नॉर हिम आर टेलिंग द ट्रूथ, कि आप भी वो भी सच नहीं बोल रहे, ना आप ना वो सच बोल रहे हो। नर्व्स, नर्व्स वैसे तो हम कहते हैं ये जो हमारे शरीयानें होती हैं बॉडी के अंदर, उनको क्या कहा जाता है, नर्व्स, जो कि खून की सप्लाई वगैरह में मदद देती हैं। लेकिन नर्व्स हम एक और मीनिंग में भी यूज़ करते हैं, जिस तरह हम कहते हैं यार वो मेरे आसाब के ऊपर तारी हो रहा है, तो आसाब को भी नर्व्स कहा जाता है। जिस तरह कि इट्स गेटिंग ऑन माई नर्व्स, ये मेरे आसाब पे तारी हो रहा है, इट्स गेटिंग ऑन माई नर्व्स। नर्वस, नर्वस ये होता है कि नर्व से निकले, नर्वस ये है कि जब आप अपने आसाब खो रहे हो, जब आप घबरा रहे हो, तो उसको कहते हैं नर्वस। शी इज़ अ लिटिल नर्वस, वो थोड़ी सी नर्वस है, वो तो अपने आसाब खो रही है, शी इज़ अ लिटिल नर्वस। नेट, अब नेट जो है कोई भी जाल हो उसको कहा जाता है। वैसे तो जो मछलियाँ पकड़ने के लिए जाल यूज़ करते हैं उसको भी नेट कहा जाता है, फिशिंग नेट। तितलियाँ पकड़ने के लिए जो जाल यूज़ करते हैं उसको कहा जाता है बटरफ्लाई नेट। इसी तरह जो हमारे पास इंटरनेट है उसको भी नेट कहा जाता है, या नेटवर्क, ठीक है, क्योंकि आप देखें अगर देखा जाए तो इंटरनेट भी तारों का और वायरलेस का, फाइबर ऑप्टिक्स का एक जाल बिछा हुआ है, इस वजह से उसे इंटरनेट कहा जाता है। यहाँ पे हमने कहा आई कैच फिश विद द फिशिंग नेट, कि मैं फिशिंग नेट से मछलियाँ पकड़ता हूँ, मैं मछलियाँ पकड़ने वाले जाल से मछलियाँ पकड़ता हूँ, जाल। या फिर आई एम यूजिंग फ्री नेट, यानी कि मैं मुफ्त
इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ, पब्लिक नेटवर्क पे पब्लिक नेट यूज़ कर रहा हूँ। आई एम यूजिंग फ्री नेट। और उसी से निकला है जी नेटवर्क। ठीक है जी। अब नेटवर्क हमें पता है कि कंप्यूटर्स के अंदर नेटवर्क्स होते हैं, जिस लोकल एरिया नेटवर्क। अगर आपने अपने ऑफिस में नेटवर्क बनाया हुआ है, घर में बनाया हुआ है, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क है। अगर शहर में बनाया हुआ है तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। अगर बहुत बड़ा नेटवर्क है तो वाइड एरिया नेटवर्क है। लेकिन नेटवर्क हम अपने लोगों को जिस तरह जानते हैं, खासतौर पे ऑफिशियली, तो उसको भी नेटवर्क कहते हैं। यार उसका नेटवर्क बड़ा मजबूत है, यानी कि वो बहुत से लोगों को जानता है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि HR नेटवर्क्स होते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल से सीखते हैं। जैसा मैंने कहा, डू यू नो अबाउट दिस कंप्यूटर नेटवर्क, क्या आपको ये जो हमने कंप्यूटर नेटवर्क लगाया हुआ है विंडोज़ का, क्या इसके बारे में पता है? डू यू नो अबाउट दिस कंप्यूटर नेटवर्क। या फिर मैं पूछता हूँ, यार इज़ देयर अ HR मैनेजर इन योर नेटवर्क, यानी कि जो आपका ऑफिशियल नेटवर्क है, प्रोफेशनल नेटवर्क है। क्या आपके नेटवर्क में कोई HR मैनेजर है? क्या आप किसी HR मैनेजर को जानते हैं? असल में मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। इज़ देयर अ HR मैनेजर इन योर नेटवर्क। या फिर हम कह सकते हैं इंटरनेट इज़ द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड, कि इंटरनेट जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है और कोई एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड है इंटरनेट के थ्रू। फिर है जी नेवर। नेवर होता है कभी भी नहीं, कभी नहीं। ही नेवर टेल्स अ लाई, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता। ही नेवर टेल्स आ लाई, नेवर। फिर है जी नेवर, नेवरलेस। ठीक है, इसके स्पेलिंग में TH आता है, लेकिन इसको कहते हैं नेवरलेस। नेवरलेस आई विल डू इट। बहरहाल, खैर, मतलब ये है तो गलत काम यार, लेकिन तेरे लिए मैं कर दूंगा, लेकिन मैं कर लूँगा, तो वो नेवरलेस उस वक्त यूज़ करते हैं। नेवरलेस आई विल डू इट। न्यू, सबको पता है नया। आई एम अ न्यू स्टूडेंट, मैं नया स्टूडेंट हूँ। आई एम अ न्यू स्टूडेंट। न्यूली, नई नवेली, जिस नई नवेली शादी होती है, नई नवेली दुल्हन, न्यूली। दे आर न्यूली वेड, कि उनकी नई नई शादी हुई है। नो ब्याहता जोड़ा है वो। ठीक है जी, दे आर न्यूली वेड। न्यूज़, खबरों को कहा जाता है। ही इज़ लिसनिंग टू द न्यूज़, वो खबरें सुन रहा है। ही इज़ लिसनिंग टू द न्यूज़। उसी से निकला है जी न्यूज़पेपर, ऐसा पेपर जिसके ऊपर न्यूज़ होती हैं, यानी कि अखबार। आई लाइक टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, मैं अंग्रेज़ी के अखबार पढ़ना पसंद करता हूँ। आई लाइक टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर्स। नेक्स्ट, आगे का, अगला। व्हाट्स नेक्स्ट, आगे क्या है? व्हाट्स द नेक्स्ट लेवल, कोई गेम खेलें तो मैं पूछता हूँ अगला लेवल कौन सा है, मरहला कौन सा है। व्हाट्स नेक्स्ट। नाइस, नाइस होता है अच्छा, जिसका ही इज़ अ नाइस बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। ही इज़ अ नाइस बॉय। नाइट, रात। आई स्लीप लेट एट नाइट, मैं रात को देर से सोता हूँ। आई स्लीप लेट एट नाइट। नाइन, नाइन होते हैं जी 9। वॉट कम्स आफ्टर 8, द आंसर इज 9, 8 के बाद क्या आता है? जवाब है 9। या आई हैव 9 कार्स, मेरे पास 9 गाड़ियाँ हैं। 9 का मतलब होता है नहीं। नो, आई विल नॉट ईट इट, नहीं, मैं इसे नहीं खाऊंगा। नो, यू कैन नॉट डू इट, यानी कि यू कैंट डू इट, नहीं, आप ये नहीं कर सकते। नोबडी, कोई भी नहीं। नोबडी इज गोइंग देयर, कोई भी नहीं वहाँ जा रहा
है। Nobody is going there. नोडिंग, नोडिंग होता है सर हिलाना। हाँ में जो हम सर हिलाते हैं ना उसे नोडिंग कहते हैं। जिसका आई एम नोडिंग इन यस, मैं हाँ में सर हिला रहा हूँ, मैं मुस्बत में सर हिला रहा हूँ। आई एम नोडिंग इन यस। नॉइज, नॉइज होता है शोर। क्या कोई शोर है? इज देयर अ नॉइज? ठीक है, इंजन में से भी नॉइज़ आ सकता है, या कोई बच्चा शोर मचा रहा हो, किसी ने बहुत लाउड म्यूज़िक लगाया हो, ये सब नॉइज़ के एग्जाम्पल हैं। नॉइज़ वैसे आवाज़ को भी कहा जाता है। इसके बाद है जी नॉमिनेशन। नॉमिनेशन होता है जो नामजदगी, कोई आप किसी अवार्ड के लिए आपको नॉमिनेट किया जाए तो आपकी नॉमिनेशन है, आपको नामजद किया गया है, आपका नाम उसमें इंक्लूड किया गया है। आई नीड नॉमिनेशंस फॉर द बेस्ट स्टूडेंट, के सबसे बेहतरीन यानी कि बेहतरीन तालिब इल्म के लिए मुझे नामजदगियाँ चाहिए हैं। आई नीड नॉमिनेशंस फॉर द बेस्ट स्टूडेंट। नन, नन होता है कोई भी नहीं। ठीक है, नन ऑफ अस आर गोइंग देयर, हम में से कोई भी वहाँ नहीं जा रहा। हाउ मैनी कार्स डू यू हैव? नन, आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं? नन, कोई भी नहीं। ननलेस इट्स ट्रू, यानी कि जो भी है ये सच है। ननलेस इट्स ट्रू। नाइदर एंड नॉर फिर से आ गया, ना तुम ना मैं, ना ये वो ना ये। नाइदर यू नॉर हिम आर टेलिंग द ट्रूथ, ना आप ना वो सच बता रहे हैं। और नाइदर और नॉर मतलब नॉर जो है हमेशा नाइदर के साथ ही आएगा, जुमला फिर कंप्लीट होगा। नॉर्मल, आम, इट्स नॉर्मल, ये आम सी बात है। इट्स नॉर्मल, नॉर्मल होता है आम। जी तो दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है नॉर्मली। नॉर्मली होता है आम तौर पे, जिस तरह मैं कह सकता हूँ नॉर्मली इट हैपन्स, आम तौर पे ये हो जाता है। यानी कि किसी का कोई ऑपरेशन हुआ, वो डॉक्टर के पास गया कि ये जो है ज़ख़म पे ये हो गया है, तो वो कहते हैं नॉर्मली इट हैपन्स, आम तौर पे ये हो जाता है। फिर है जी नॉर्थ। आपको पता है कि डिफरेंट डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ। तो नॉर्थ कहते हैं शुमाल को। और एक सितारा अगर आप देखें आसमान पर रात के टाइम तो बहुत ज़्यादा चमकता है, तो वो नॉर्थ स्टार होता है, और उससे पता चलता है कि नॉर्थ की डायरेक्शन रात में कहाँ पर है। तो हम कहते हैं कि आई एम लुकिंग एट द नॉर्थ स्टार, कि मैं शुमाली सितारे की तरफ देख रहा हूँ। आई एम लुकिंग एट द नॉर्थ स्टार। उस नॉर्थ से ही निकले नॉर्दर्न, जिसे हम कहते हैं ना शुमाली, उससे। आई लाइक टू गो टू द नॉर्दर्न एरियाज़, मुझे शुमाली इलाका जात मैं शुमाली इलाका जात में जाना चाहता हूँ। आई लाइक टू गो टू द नॉर्दर्न एरियाज़, या मुझे शुमाली इलाका जात में जाना पसंद है। नोज़, नोज़ होता है नाक। जैसा कि वाई आर यू लुकिंग एट माई नोज़, आप मेरे नाक की तरफ क्यों देख रहे हो? वाई आर यू लुकिंग एट माई नोज़। नॉट, नॉट है नहीं, नहीं यार। आई एम नॉट कमिंग, मैं नहीं आ रहा हूँ। आई एम नॉट कमिंग, आई एम को शॉर्ट करके हम कहेंगे आई एम नॉट कमिंग। नोट, नोट ये होता है कि कोई चीज़ नोट कर लेना, या जिस पेपर पे आप चीज़ नोट करते हैं उसको भी नोट कहते हैं। उसी से नोट पेपर निकला है, या फिर नोटबुक लिखा है। या मैं कहता हूँ ये नोट कर लो, नोट इट डाउन, इसे लिख लो, नोट इट डाउन। नथिंग का मतलब होता है कुछ भी नहीं। जिस तरह नथिंग इज़ परमानेंट, कोई चीज़ भी परमानेंट नहीं है,
चेंज होती रहती है, नथिंग इज परमानेंट। नोटिस, अब देखें नोटिस नोट से निकला है, और नोटिस ये होता है कि नोट करना, किसी को नोट करना, ठीक है, उसको नोटिस कहते हैं। नोटिस बोर्ड होते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, उसको नोटिस कहते हैं। डिजिटल नोटिस बोर्ड्स होते हैं ऑफिसेज वगैरह में, उसको कहा जाता है नोटिस बोर्ड्स, जहाँ पे हमने चीज़ें नोट की होती हैं। यहाँ पे हमने कहा द टीचर टुक द नोटिस ऑफ हिज बिहेवियर, कि टीचर ने उसके बर्ताव का, बिहेवियर को नोट कर लिया है। अब वो प्रिंसिपल को जाके बताएगा। द टीचर टुक द नोटिस ऑफ हिज बिहेवियर। नोशन, नोशन होता है कि मतलब जो कोई चीज़ सोचता है, या किसी चीज़ का मतलब अर्थ होता है किसी के जहन में, उसको कहते हैं नोशन। और ये फिलॉसफी में हम ज़्यादातर नोशन का वर्ड यूज़ करते हैं, जिससे मैं कहता हूँ योर नोशन ऑफ रॉन्ग इज़ डिफरेंट फ्रॉम माइन, क्या आपका जो गलत का, जिस चीज़ को आप गलत समझते हो, या आपके गलत की नोशन जो है मुझसे डिफरेंट है, मैं इस चीज़ को भी गलत समझता हूँ। नॉवल, नावल को कहते हैं रिसाले को, जिसको हम पढ़ते हैं। आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग नावल, मैं एक दिलचस्प नावल पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग नावल। इसके अलावा नावल जो होता है, जिसे हम कहते हैं ना नावल कॉज, कोई अच्छी कॉज के लिए, अच्छी चीज़ के लिए कोई काम कर रहा हो, तो उसको भी नावल कॉज कहा जाता है। नहीं सॉरी, वो नोबल कॉज होती है, नावल नावल कोई कहते हैं। अच्छा जी, आगे है नाउ, नाउ है अब। जिस तरह आई एम डूइंग इट राइट नाउ, मैं ये अभी कर रहा हूँ। आपने मेरा काम कर दिया क्या? ओह सॉरी आई फॉरगॉट, आई एम डूइंग इट राइट नाउ। ओह सॉरी मैं भूल गया, मैं इसे अभी कर रहा हूँ। नोवेयर, कहीं भी नहीं। जैसा कि शी हैज़ नोवेयर टू गो, उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, वो कहीं भी नहीं जा सकती। शी हैज़ नोवेयर टू गो, या आई कैंट, वो एनीवेयर होगा, जिससे मैं कहता हूँ आई कैंट फाइंड माई शूज़ एनीवेयर, मुझे अपने जूते कहीं भी नहीं मिल रहे हैं। तो उस सूरत में फिर हम एनीवेयर यूज़ करेंगे। दोस्तों फिर है नॉट, यानी कि हैव नॉट, नहीं किया है या नहीं है मेरे पास। पोजेशन के लिए जब हम यूज़ करें तो उस वक्त हम हैव नॉट को यूज़ करते हैं। जैसा मैंने कहा आई हैवंट ईटन ऑल डे, कि मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया है, बहुत भूख लग रही है यार, चल कुछ खाते हैं। आई हैवंट ईटन ऑल डे। उसके बाद वर्ड है न्यूक्लियर। अब देखें न्यूक्लियर, जो हमें पता है कि हर चीज़ मॉलिक्यूल्स से बनती है। जिस तरह वाटर जो है वो 2 हाइड्रोजन के एटम्स और 1 ऑक्सीजन के एटम बन के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं H2O। तो मॉलिक्यूल्स के अंदर अब मैंने बताया एटम्स होते हैं, एटम्स के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसा प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो जो सेंटर का पार्ट होता है एटम का, जिसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, और उसी से निकले न्यूक्लियर। ठीक है, कि बिल्कुल जो छोटे लेवल पे चीज़ हो। जिससे हमने कहा देयर आर 4 मेंबर्स इन माय न्यूक्लियर फैमिली, कि मेरी जो बिल्कुल करीब की फैमिली है उसमें 4 लोग हैं। फिर आपकी एक्सटेंडेड फैमिली आ जाती है, जिसमें आपके रिश्तेदार, माँ बाप वगैरह। माँ बाप तो न्यूक्लियर फैमिली में आएंगे, ठीक है, लेकिन रिश्तेदार आपके एक्सटेंडेड फैमिली में आ जाएंगे। उसी चीज़ एटम की वजह से, न्यूक्लियस की वजह से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगते हैं, जिसे हम न्यूक्लियर एनर्जी पैदा करते हैं। तो हमने कहा वी कैन प्रोड्यूस एनर्जी विद न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, कि हम न्यूक्लियर पावर प्लांट से एनर्जी बना सकते हैं। नंबर होता है, जैसा 1 2 3 4, ये नंबर्स हैं। ये आपका टेलीफोन नंबर हो सकता है, वो भी नंबर है। आपका हाउस नंबर है, घर का नंबर। यहाँ पे मैंने पूछा
व्हाट्स योर व्हाट्सएप नंबर, आपका व्हाट्सएप का नंबर क्या है? व्हाट्स योर व्हाट्सएप नंबर। न्यूमरस, न्यूमरस होते हैं एक से ज़्यादा, कई, जिसमें बहुत ज़्यादा, कई। जिसे हमने कहा देयर आर न्यूमरस टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की बहुत सी किस्में हैं, बहुत सी। देयर आर न्यूमरस टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। नर्स, नर्स होती है जो आपको हॉस्पिटल में नर्स करते हैं, आपकी देखभाल करते हैं, पट्टी करते हैं, उसको भी नर्स कहा जाता है। या फिर नर्स वर्ब के तौर पे उस वक्त यूज़ होता है जब माँ बच्चे को दूध पिला रही हो, तो उसको कहते हैं नर्सिंग कर रही है। यहाँ पे हमने कहा शी इज़ अ नर्स, कि वो एक नर्स है, शी इज़ अ नर्स। नट्स, नट्स होते हैं गिरीदार मेवे, मेवे बादाम हो गया, अखरोट हो गए, ये सारे नट्स हैं। जिससे हमने कहा आमंड्स आर गुड नट्स। अब ये एलमंड्स लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये आमंड, आमंड होते हैं बादाम, बादाम अच्छी गिरियाँ हैं, अच्छे गिरीदार मेवे हैं। आमंड्स आर गुड नट्स। ऑब्जेक्ट्स होती हैं, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है मतलब चीज़ें। जिसे मैं कहता हूँ देयर आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन दिस रूम, इस कमरे में काफ़ी मतलब डिफरेंट, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। देयर आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन दिस रूम। फिर है वर्ड ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यानी कि जिसका गोल होता है आपका, आपने ज़िंदगी में कोई गोल सेट किया हुआ है कि मैंने कंपनी का सीईओ बनना है, लेकिन वो गोल अचीव करने के लिए आपको छोटे गोल्स अचीव करने होंगे, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने होंगे कि पहले मैं मार्केटिंग का डायरेक्टर बनूंगा, फिर मैं मार्केटिंग हेड बनूंगा, फिर मैं ये बनूंगा, फिर मैं अपने गोल तक पहुंचूंगा। वो जो छोटे आपके हदफ होते हैं उनको हम ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। तो आप मुझसे पूछते हैं कि यार व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेसन, कि इस लेसन का पर्पस क्या है, मकसद क्या है। तो ऑब्जेक्टिव मकसद को भी कहा जाता है। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेसन। ऑब्लिगेशंस। अब देखें, जब आप लेट सपोज आप शहरी हैं तो आपके कुछ राइट्स हैं, हकूक़ हैं, हक हैं आपके, और कुछ आपकी ऑब्लिगेशंस हैं, कुछ आपने वापस करना होता है, जो आपकी ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, उनको कहते हैं ऑब्लिगेशन। जिस तरह टैक्स पे करना ऑब्लिगेशन है, कानून की पासदारी करना ऑब्लिगेशन है, ठीक है, इस तरह यहाँ पे हमने कहा आई हैव ऑब्लिगेशंस टूवर्ड्स माई फैमिली। आई हैव ऑब्लिगेशंस टूवर्ड्स माई फैमिली, कि मेरे अपने परिवार के लिए, ख़ानदान के लिए कुछ ड्यूटीज़ हैं, वो मैंने करनी है ज़रूर। आई एम ऑब्लाइज्ड टू डू इट, ऑब्लिगेशन, ठीक है। I have obligations towards my family. Observation, observation निकला है observe से, जिसका ऑब्जर्व करना, किसी चीज़ को गौर से देखना, तो उससे निकला फिर ऑब्जर्वेशन। जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो किसी को, अब आप हॉस्पिटल में डॉक्टर जो है मरीज़ को ऑब्जर्व कर रहा होता है कि उसकी हालत क्रिटिकल तो नहीं हो रही, ठीक है, या फिर साइंसदान लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व कर रहा होता है, या फिर ऑफिस में बैठ के आप ऑब्जर्व करते हैं लोगों को। यहाँ पे हमने कहा ही हैज़ गुड ऑब्जर्वेशन स्किल्स, कि उसके पास ऑब्जर्व करने की स्किल्स बहुत अच्छी हैं, चीज़ों को नोट डाउन करने की, समझने की। ही हैज़ गुड ऑब्जर्वेशन स्किल्स। ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व यानी कि ऑब्जर्व करना। यार गुस्सा ना करो, द बेबी इज़ ऑब्जर्विंग यू, बच्चा तुम्हें नोट कर रहा है, बच्चा तुम्हें गौर से देख रहा है। द बेबी इज़ ऑब्जर्विंग यू। उसी से निकला जी ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व करने वाले को आप ऑब्जर्वर कहेंगे। जैसा कि
ही इज़ एन ऑब्जर्वर इन अ न्यूज़पेपर, कि वो एक अखबार में ऑब्जर्वर है। ही इज़ एन ऑब्जर्वर इन अ न्यूज़पेपर। ऑब्टेन, ऑब्टेन होता है हासिल करना, जैसा कि आई ऑब्टेन्ड माई मास्टर्स डिग्री फ्रॉम अब्रॉड, कि मैंने अपनी मास्टर्स की डिग्री, MBA की डिग्री बाहर से हासिल की है। आई ऑब्टेन्ड माई मास्टर्स डिग्री फ्रॉम अब्रॉड। ऑब्वियस, ऑब्वियस होता है जो दिखाई दे रहा हो। ऑब्वियस सी बात है यार, वो झूठ बोल रहा है, जाहिर सी बात है, जाहिर होना। इट्स ऑब्वियस डेट ही इज़ लाइंग, ये आम सी बात है, या मतलब ज़ाहिरी बात है कि वो झूठ बोल रहा है, ऐसा हुआ ही नहीं यार। इट्स ऑब्वियस डेट ही इज़ लाइंग। ऑब्वियसली, ज़ाहिरी तौर पर। ही इज़ ऑब्वियसली टेलिंग लाइज, वो ज़ाहिरी बात है कि वो झूठ बोल रहा है। ही इज़ ऑब्वियसली टेलिंग लाइज। फिर है जी ओकेजन। ओकेजन होता है त्यौहार, कोई चीज़ का त्यौहार, त्यौहार को ओकेजन कहेंगे, या फिर कोई पार्टी करने का ओकेजन हो, कोई पास हुआ है वो ओकेजन है। तो आप कहते हैं लेट्स पार्टी, चलो पार्टी करते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट्स द ओकेजन, कि मतलब किस चीज़ की पार्टी, क्या ओकेजन क्या है, त्यौहार क्या है, व्हाट्स द ओकेजन। ओकेजनली, ओकेजनली होते कभी कभार। ही ओकेजनली स्मोक्स, वो कभी कभार सिगरेट पीता है। ही ओकेजनली स्मोक्स। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन कहते हैं पेशे को, ठीक है। जिसे मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट्स योर ऑक्यूपेशन, आपका पेशा क्या है, आप क्या करते हैं, व्हाट्स योर ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई होते हैं, ज़्यादातर ऑक्यूपाई का मीनिंग ये होता है कि कब्जा कर लेना। जैसा कोई घर खाली पड़ा है तो लोग कहते हैं ओ लेट्स ऑक्यूपाई दिस हाउस, चलो इस घर पर कब्जा कर लेते हैं, इस घर में रहना शुरू कर देते हैं। लेट्स ऑक्यूपाई दिस हाउस। फिर दोस्तों वर्ड है अकर। अकर होता है मतलब होना, कोई चीज़ का होना। हैज़ इट एवर अकर्ड टू यू दैट आई एम नॉट अ मशीन, क्या तुम्हें कभी इस चीज़ का एहसास हुआ है, कभी आप पे ये चीज़ नमूदार हुई है कि मैं मशीन नहीं हूँ, मुझे ही काम बोलते रहते हो। हैज़ इट एवर अकर्ड टू यू दैट आई एम नॉट अ मशीन। या फिर हम कह सकते हैं एन इंसिडेंट अकर्ड वाइल आई वॉज गोइंग देयर, जब मैं वहाँ जा रहा था तो एक इंसिडेंट अकर हुआ, यानी कि हुआ, कोई एक्सीडेंट हो गया होगा या कोई चीज़ हो गई होगी, तो मैं कहता हूँ एन इंसिडेंट अकर्ड वाइल आई वॉज गोइंग देयर। ओशन, ओशन कहते हैं समुंदर को। यहाँ पे हमने कहा आई लव ग्रीन ओशंस, कि मुझे सब्ज समुंदर पसंद हैं, हरे समुंदर पसंद हैं। आई लव ग्रीन ओशंस। ऑड, ऑड होता है अजीब, ठीक है यार, इट्स योर बिहेवियर इज़ वेरी ऑड, कि आपका जो बर्ताव है बड़ा ऑड सा है, अजीब सा है। या फिर नंबर्स में भी इवन नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। इवन नंबर्स क्या होते हैं 0, 2, 4, 8। ऑड नंबर्स क्या होते हैं 1, 3, 5, 7 वगैरह, जो किसी से डिवाइड नहीं होते, उसको भी ऑड कहते हैं। यहाँ पे हमने कहा इट्स ऑड या दैट्स ऑड, ये तो बड़ी अजीब सी बात है यार, दैट्स ऑड। इसके अलावा ऑड्स होता है कि मतलब तो मैं पूछता हूँ कि जीतने के चांसेस कितने हैं, चांस को कहा जाता है व्हाट आर द ऑड्स ऑफ सक्सेस, कि कामयाब होने के चांसेस कितने हैं, व्हाट आर द ऑड्स ऑफ सक्सेस। फिर दोस्तों वर्ड है ऑफ, ऑफ होता है का, जिसे हम कहते हैं आई एम ऑफ द व्यू दैट वी शुड वर्क हार्ड, मेरा ये ख्याल है, मेरा ये व्यू है, व्यू पॉइंट है कि हमें सख्त मेहनत करनी चाहिए।
I am off the view that we should work hard. फिर है OFF, ऑफ। ऑफ होता है बंद करना, बुझा देना, लाइट ऑफ करना, ठीक है। टर्न ऑफ द लाइट, टर्न ऑफ द टीवी, स्विच ऑफ कर देना। तो उस वक्त हम OFF ऑफ यूज़ करेंगे। जैसा कि प्लीज़ टर्न ऑफ द टीवी, कृपया करके मेहरबानी करके टीवी को बंद कर दें। प्लीज़ टर्न ऑफ द टीवी। ऑफेंस, ऑफेंस होता है कोई जुर्म करना, ठीक है। जिस तरह ओवर स्पीडिंग इज़ एन ऑफेंस, के ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चलाना ऑफेंस है। अगर आप 60 किलोमीटर पर आवर रोड पे 90 किलोमीटर पर आवर या 65 किलोमीटर पर आवर पे गाड़ी चलाते हैं तो वो एक ऑफेंस है, यानी कि आप लॉ को ऑफेंड कर रहे हैं। ऑफेंसिव, ऑफेंस से निकला ऑफेंसिव। अब ऑफेंसिव ये होता है कि किसी आप गुस्से से किसी से बात कर रहे हैं ऑफेंड होके, तो फिर आप ऑफेंसिव हैं। जैसा कि हिज लैंग्वेज इज़ ऑफेंसिव, उसकी जो ज़बान है, जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं वो बहुत ऑफेंड कर रही है मुझे, वो ऑफेंसिव है। हिज लैंग्वेज इज़ ऑफेंसिव। ऑफ़र, कोई चीज़ ऑफ़र करना, ठीक है। जिस तरह मुझे जॉब ऑफ़र मिली है तो मैं कहूँगा आई गॉट एन ऑफ़र, कि मुझे उनने जॉब ऑफ़र की है। अब मैं उसको कबूल करता हूँ कि नहीं, वो मेरे ऊपर है। मैं आपको चॉकलेट ऑफ़र करता हूँ, आई गॉट एन ऑफ़र, मुझे बड़ी ज़बरदस्त ऑफ़र मिली है, 2 ख़रीदो 2 फ्री, तो वो भी ऑफ़र होती है। दुकान वाले आपको ऑफ़र कर रहे हैं कि 2 ख़रीदो 2 फ्री ले लो। ऑफिस, दफ्तर को कहते हैं। जैसा कि हम कह सकते हैं आई एम इन माई ऑफिस, मैं अपने दफ्तर में हूँ। आई एम इन माई ऑफिस। ऑफिस से निकले ऑफिसर, अफसर को कहा जाता है। जिस तरह हम कहेंगे ही इज़ अ पुलिस ऑफिसर, कि वो पुलिस का अफसर है। ही इज़ अ पुलिस ऑफिसर। ऑफिशियल, ऑफिशियल होते हैं सरकारी, यानी कि जो ऑफिशियल हो, या फिर आपको किसी ऑफिस से स्टैंप मिली हो तो वो ऑफिशियल चीज़ है, जिसमें ऑफिशियल डिग्री होगी। तो मैं कहूँगा दिस इज़ द ऑफिशियल चैनल ऑफ ifactioner.com, कि ये चैनल ifactioner.com का ऑफिशियल चैनल है। ऑफन, ऑफन होता है अक्सर। जिससे मैं कहता हूँ आई ऑफन गो देयर, मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ। ऑफन, अक्सर। फिर है जी ओह, जिसे हम कहते हैं ओह नो इट्स टाइम टू स्टॉप, ओ नहीं, अब स्टॉप करने का वक्त आ गया है, अब ख़त्म करने का वक्त आ गया, अब रुकने का टाइम आ गया है। ओ नो इट्स टाइम टू स्टॉप। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कमेंट है, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हूँ ifactioner, मिलूँगा आपसे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.